अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाब ख़ान। आज एक बार फिर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाज़िर हैं। आज हमने डिस्कस करना है क्लास 8 मैथ्स में जो थ्योरम फर्स्ट है उसको डिस्कस करना है, क्योंकि यही जो क्लास 8 के थ्योरम है वो आगे 9, 10 थ्योरम के लिए क्या है, बेस है। अगर यहाँ पर किसी भी थ्योरम में कोई मसला हो तो आगे भी एक तलब इल्म को मसला हो सकता है। तो लिहाजा यही क्या है, इसका बेसिक कंसेप्ट है, इसको यहाँ क्लियर करना चाहिए। स्टार्ट लेना है थ्योरम फर्स्ट क्लास 8। तो क्या कहते हैं, सबसे पहले जो स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है अगर हम उसको सही तरीके से समझ ले, उसमें जो हमारे पास गिवन है या जिस चीज़ को हमने प्रूव करना है, तो अगर उसको हम निकाले या इसी तरह जो डायग्राम होता है उसको हम सही तरीके से बना ले तो थ्योरम को सॉल्व करना क्या है, नहायत ईजी है। तो थ्योरम क्या है, क्या कहते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये थ्योरम नंबर 1 क्लास 8 में जो स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, क्या कहते हैं कि ये एफ के बाद जितनी भी चीज़ें हैं कहाँ तक, देन तक ही क्या है, गिवन में है। अब क्या क्या गिवन में है कि एफ ए स्ट्रेट लाइन, एक तो स्ट्रेट लाइन हो गया। यहाँ क्या है, अगर हम वो स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रा करें, इसको नाम दे दे ए और बी, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। एफ ए स्ट्रेट लाइन ऑन अनदर स्ट्रेट लाइन, यानी दो स्ट्रेट लाइन हो गए। क्या है, दो स्ट्रेट लाइन हो गई, लेकिन किस तरह वो स्ट्रेट लाइन है, देन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल, यानी जो दूसरा स्ट्रेट लाइन आता है वो इसी तरह आएगा कि इसी यहां पर ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। इसी स्ट्रेट लाइन को हम नाम दे सकते हैं, ये क्या हमारे पास सी डी है। तो इसलिए क्या कहते हैं कि एफ द स्ट्रेट लाइन ऑन अनदर स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ए बी है, दूसरा स्ट्रेट लाइन क्या है, हमारे पास सी डी है। देन द सम ऑफ मेजर ऑफ द टू एंगल्स, हमारे पास ये एंगल बन गया, ये दूसरा एंगल बन गया। अगर इसका हम मजमुआ ले ले, समेशन ले ले, तो क्या है, टू एंगल्स सो फॉर्म जो बन रही है एस इक्वल टू, ये दोनों एंगल क्या होंगे, वो हमारे पास बराबर होंगे, एस इक्वल टू टू राइट एंगल्स, यानी दो राइट एंगल के बराबर है। अब राइट एंगल का मतलब है कि दो क्या है, एक राइट एंगल 90 के बराबर है, टू राइट एंगल है तो 90 प्लस 90 एज इक्वल टू 180। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल 1 है बी डी सी या दूसरा एंगल है सी डी ए, दो एंगल है, अगर हम इसको ऐड कर ले तो इसका जो समेशन आता है 180 के बराबर है। अब ये क्या है, इसको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हम यहां लिखेंगे कि जो हमारे पास गिवन में जो भी चीज है उसको लेना है। अब गिवन में क्या है, सी डी, वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, सी डी स्ट्रेट लाइन, वो स्टैंड ऑन, सी डी स्टैंड ऑन ए बी, ऑन स्ट्रेट लाइन। दूसरा जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है वो कौन सा है, वो है ए बी। तो ये ए बी और ये दूसरा सी डी, यानी जो सी डी स्ट्रेट लाइन है वो स्टैंड ऑन ए बी, यानी ए बी पर क्या है, वो खड़ा है। किस तरह खड़ा है, दो जावी पर क्या है, इसने बना लिए। ये हमारे पास क्या है, सिर्फ गिवन में है। अब टू प्रूव में हमारे पास टारगेट क्या है, ये टारगेट जो देन आता है, इसके बाद जो भी चीज है वो क्या है, हमारे पास टारगेट में होगा। टारगेट में है कि द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल, तो हमारे पास एक एंगल है बी डी सी, दूसरा एंगल है सी डी ए, इसका मजमुआ टू राइट एंगल्स के बराबर है। तो टू राइट एंगल क्या है, 180। तो इसका मतलब ये है कि दो जावी क्या है, ये टू एंगल्स एज इक्वल टू 180। इसको हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ में हमारे पास क्या है कि मेजर एंगल कौन सा है, बी डी सी, ये बी डी सी प्लस मेजर एंगल दूसरा क्या है, ये सी डी ए एज इक्वल टू टू राइट एंगल्स, राइट एंगल 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री एज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है, हमने इसको प्रूफ करना है। तो ये क्या है, ये हो गया गिवन में, और इसको हमने क्या करना है,
टू प्रूव करना है। तो अब इसके लिए क्या है, हमको एक कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत भी है, तो हम यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। तो अब कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, एक परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया, इसी लाइन को हमने नाम दे दिया यहाँ पर ई। तो क्या मतलब है कि डी ई वो क्या है, परपेंडिकुलर है ऑन ए बी। वो यहाँ लिख ले कि ड्रा डी ई परपेंडिकुलर। ये सिंबल किस चीज का है, परपेंडिकुलर का है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ड्रा डी ई परपेंडिकुलर ऑन, किस लाइन पर है, सीडी पर नहीं है बल्कि ए बी पर है, ऑन ए बी। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब कंस्ट्रक्शन के बाद क्या करना है, प्रूफ की तरफ आना है। जो हमारा जो असल मकसद है, प्रूफ में हमने यहां लिखना है स्टेटमेंट्स। ये और स्टेटमेंट्स के लिए यहां क्या होगा, इसका जो रीजन है, इसका जो दलील है, वो हमने यहां लिखना है। इसी तरह ये अब स्टेटमेंट में क्या है, सबसे पहले हमने लिखना है, अब यहां पर जो हमारे पास एंगल बन रहा है बी डी ई, ये वाला एंगल, ये क्या है, ई डी परपेंडिकुलर है ए बी पर, इसलिए बी डी ई जो है वो क्या है, राइट है। तो यह हम लिखेंगे कि मायर एंगल बी डी ई एज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हम लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये कहां से लिया है, ये ड्यू टू कंस्ट्रक्शन, यहां इसके लिए लिख ले रीजन में कंस्ट्रक्शन। इसी तरह जो दूसरा है ई डी ए, वो भी क्या है, राइट है, यानी मायर एंगल ई डी ए वो भी क्या है, 90 डिग्री के बराबर है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और ये भी क्या है, ये कंस्ट्रक्शन है ड्यू टू कंस्ट्रक्शन। अब ये क्या है, बोथ आर क्या है 90s, इसलिए ये जो दो एंगल बन गए, ये वाला और इसी तरह ये वाला, ये क्या है 90-90, ये क्या है, दोनों आपस में बराबर है। अब इसके बाद क्या करना है, ये इक्वेशन 1 हो गया, इसी तरह ये क्या है, इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 और 2 को क्या करना है, ऐड करेंगे। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है, राइट हैंड साइड है, लेफ्ट लेफ्ट के साथ ऐड होगा, राइट राइट के साथ होगा। तो राइट राइट के साथ क्या होगा, ऐड होगा। तो इसलिए हमारे पास है कि मायर एंगल, ये क्या है, बी डी ई प्लस मायर एंगल ये ई डी ए एज इक्वल टू 90 प्लस 90। यहां लिखेंगे कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये तो हमने ऐड किया। अब इसके बाद क्या है, जो एंगल बी डी ई है वो किस चीज के बराबर है, ये 2 एडजेसेंट एंगल के बराबर है, यानी बी डी सी और सी डी ई के बराबर है। इसका जो मजमुआ है यानी 2 एंगल पे डिवाइड हो चुका है। तो इसलिए इसकी जगह यानी इस एंगल की जगह हम लिख सकते हैं कि मायर एंगल कौन सा है, पहला बी डी सी, बी डी सी, ये वाला एंगल बी डी सी। इसी तरह दूसरा प्लस सी डी ई, यहां हम लिख सकते हैं कि प्लस मायर एंगल ये सी और डी ई, ये तो हो गया इसकी जगह। और प्लस दूसरा है कि मायर एंगल ये ई डी ए एज इक्वल टू 90 प्लस 90, ये क्या है, 180 डिग्री के बराबर है। तो यहां हम रीजन में यहां लिख सकते हैं कि जो हमारे पास ये मायर एंगल बी डी ई जो है, बी डी ई वो बराबर है, किस चीज के बराबर है, मायर एंगल बी डी सी, मायर एंगल बी डी सी प्लस दूसरा जो हमारे पास है कि मायर एंगल ये सी डी ई की बराबर है। इसके बाद क्या करना है, ये तो हो गया, इसकी जगह ये दोनों हो गए। अब हमारा जो टारगेट है वो क्या है कि मायर एंगल बी डी सी, ये हमारे पास आ गया कि मायर एंगल बी डी सी। अब ये दोनों जो एंगल है, ये मायर एंगल सी डी ई, कौन सा एंगल है, सी डी ई, ये एंगल हो गया। इसके बाद जो दूसरा एंगल है कि मायर एंगल ई डी
EDA ये हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला एंगल है, यानी ये टोटल के बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास ये मायर एंगल BDC प्लस, अब इन दोनों की जगह क्या लिखना है, हमने CDA लिखना है कि मायर एंगल CDA वो किस चीज के बराबर है, वो 180 डिग्री के बराबर है। अब ये क्यों लिख लिया, क्योंकि यहाँ हम लिख सकते हैं कि मायर एंगल CDA जो है, यहाँ रीजन में लिख ले, मायर एंगल CDA वो बराबर है, ऊपर जो दो लिखे हैं मायर एंगल ये CDE, एक ये लिख ली मायर एंगल CDE प्लस इसके साथ है EDA, मायर एंगल EDA, ये हमने रीजन में लिख लिया। अब हमारा जो टारगेट है उसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास है कि मायर एंगल CDA, और ये क्या है, ये भी हासिल हो गया CDA। तो इसका मतलब ये हुआ कि मायर एंगल BDC प्लस मायर एंगल CDA, मायर एंगल BDC प्लस मायर एंगल CDA एज इक्वल टू 90 प्लस 92 राइट एंगल्स है, वो दोनों क्या है 180 के बराबर है, 180 के बराबर है। तो लिहाजा ये क्या है, इसका प्रूफ भी है और ये हमारा टारगेट भी था। तो ये तो था क्लास 8 मैथ्स में थ्योरम फर्स्ट, जिसको हमने डिस्कस किया। आप लोग खुद भी इस पे प्रैक्टिस करें, रट्टा लगाने की चीज़ नहीं है, तो कंसेप्ट क्लियर करना है, इसमें हर एक स्टेप में एक टेक्निकल पॉइंट वो लेना है। तो ये तो था हमारा क्लास 8 मैथ्स थ्योरम फर्स्ट, जिसको हमने डिस्कस किया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो बराए मेहरबानी इसको आगे शेयर करें, ताकि किसी का भी तो भला हो जाए। तो लास्ट में एक रिक्वेस्ट भी है, अगर आप लोगों ने इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।